नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और स्थानीय जो कारीगरों की खामियों के कारण वे इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों में इस टाइम भयंकर पलायन हो रहा है। इसके बावजूद वहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग गांव में मकान बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर गांव में लगभग एक एक दो दो मकान बने जा रहे हैं और इससे वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे 2-3 मिस्त्रियों को काम मिल रहा है, 3-4 लेबरों को काम मिल रहा है, कारपेंटर को काम मिल रहा है, पेंटर को काम मिल रहा है, टाइल्स लगाने वाले को काम मिल रहा है, बिजली वालों को काम मिल रहा है, प्लम्बर को काम मिल रहा है और खच्चर वाले को काम मिल रहा है। परंतु वहाँ पर जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं या स्थानीय जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उनको अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी गलत आदतों के कारण वहाँ पे काम नहीं मिल पा रहा है। जब भी वे कहीं पर काम करते हैं, जैसे मिस्त्री या ठेकेदार काम करते हैं, तो वे 3-4 जगह पर काम ले लेते हैं। एक जगह काम ले लेते हैं और वहाँ कंप्लीट नहीं करते हैं। इस बिटवीन में दूसरी जगह काम ले लेते हैं, वहाँ भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो तीसरी जगह काम ले लेते हैं। इसकी वजह से लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि वे पहले ही शर्त रख देते हैं, भैया हमें 2 टाइम चाय पिलानी पड़ेगी और इसके अलावा वो यह भी बोलते हैं कि हमें दिन का खाना भी चाहिए और शाम के टाइम फिर उनको पीने के लिए दारू भी चाहिए। इसके अलावा उनको रहने के लिए की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो इससे तंग आकर के जो वहाँ के लोग हैं, जो मकान बनाना चाह रहे हैं, वे फिर इनको लेने के बजाय वे जो बाहर के जो हमारे मिस्त्री हैं, जो बाहर से जो आए हुए हैं, उनको लेना प्रेफर करते हैं। क्योंकि जो बाहर के जो मिस्त्री हैं, जो बाहर के अन्य जगहों से आए हुए हैं, जैसे रामनगर हो गया, कोटद्वार हो गया, काशीपुर हो गया, निजामाबाद हो गया, या बिहार से या यूपी के अन्य लोग जो वहाँ आते हैं, उनको प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि वे लोग सुबह 9 बजे आ जाते हैं और शाम को लगभग 6 या बजे तक वो काम करते हैं। वो दिन में मतलब चाय की कोई डिमांड नहीं करते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं और अपना खाना खाते हैं। शाम को वे टाइम पे चले जाते हैं और अपने जो क्वार्टर में रह लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो स्थानीय कारीगर की उनकी बहुत सारे नखरे हैं। इसकी वजह से लोग उनसे काम लेना थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे को अपनी इन आदतों को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर काम करने के अलावा यहाँ पर हमें अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, अपना हुनर बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है, गांव में अधिकतर लोग जो है वो लेंटर वाले मकान पसंद कर रहे हैं। और लेंटर के मकान के लिए ईंटों की चढ़ाई चाहिए होती है। ईंटों की चढ़ाई के साथ साथ ईंटों का मतलब ये सीमेंट का प्लास्टर होता है। और हमारे यहाँ के स्थानीय जो मिस्त्री हैं, उनके हाथ में वो सफाई नहीं है। उनको वहाँ लेंटर लगाना कम आता है। उनको अपने परंपरागत जो मकान है, जो ईंटों का जो क्या नाम है, पत्थरों का और गारे से चढ़ाई करना आता है, उनको फटाले लगाना आते हैं। ये अच्छी बात है कि वो अपने स्थानीय हुनर को जानते हैं, परंतु अब स्थानीय हुनर के साथ साथ हमें देसी मिस्त्रियों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो उनका भी काम हमें सीखने पड़ेंगे। हमें ये अच्छे से मतलब प्लास्टर करना सीखना पड़ेगा, टाइल्स लगाना सीखना पड़ेगा, प्लम्बिंग का काम सीखना पड़ेगा, लेंटर का काम भी सीखना पड़ेगा। तभी हम लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल पाएगा। वहाँ पे रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत जो है वो है यहाँ टाइल्स लगाने वालों। आजकल क्या लोगों की फरमाइश है कि जो सीमेंटेड मकानों के साथ साथ टाइल्स लगाना प्रेफर कर रहे हैं और टाइल्स लगाने वाले मिल नहीं रहे हैं। सभी बाहर के कारीगर हैं, वही टाइल्स लगा पा रहे हैं, स्थानीय कारीगर टाइल्स लगा नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार जो सीमेंटेड मकानों में अब लीपापोती नहीं चलती है, अब उस पर डिस्टेम्पर किया जाता है, पुट्टी लगाती है, रंग रोगन किया जाता है और पेंट किया जाता है। इसके लिए अच्छे पेंटर की ज़रूरत पड़ती है और हमारे उत्तराखंड में जो स्थानीय जो लोग हैं या स्थानीय जो पेंटर हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं
बाहर के जो पेंटर हैं, बाहर के जो मज़दूर हैं, उन पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। यदि हमारे जो स्थानीय पेंटर है या मज़दूर है ये काम सीख लें तो उनको अच्छा रोज़गार मिल सकता है। इसी प्रकार जो कारपेंटर हैं वो भी बाहर के अच्छे दक्ष कारपेंटर हैं, वो आजकल नई टेक्नोलॉजी जानते हैं और वे अपना मतलब इलेक्ट्रिकल जो होता है बिजली वाला आरी लाते हैं, बिजली वाले स्क्रू कसने वाले लाते हैं और फटाफट काम निपटा देते हैं, मोटरसाइकिल में आ देते हैं और जल्दी से काम निपटा देते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो स्थानीय कारपेंटर हैं वे अपने पुरानी हाथ वाली आरी से काम चला रहे हैं। जो स्क्रू है उनके पास वो पेच कसने वाले उसी से पेच कसते हैं और कई तरह के और भी नखरे करते हैं। इसकी वजह से लोग जो है वो बाहर के कारीगरों से काम लेना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ से लोग हम दोष दे रहे हैं कि हम अपने लोगों से काम नहीं कराते हैं। भाई जब अपने लोगों से काम कराना है तो उनको ये काम आना भी चाहिए और उनके हर काम में दक्ष भी होना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। साथ साथ जो हमारी जो भी कमियां हैं, खामियां हैं कि चाय लेने की या शाम के टाइम दारू लेने की या समय पर काम ना करने की, ये भी हमें खामियां दूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो काम को लटका देते हैं। एक जगह काम लेते हैं, वहाँ पूरा नहीं करते, फिर बिन दूसरी जगह ले लेते हैं, वहाँ भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वहाँ की जो है उनकी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब होती जा रही है। आजकल गांव में बड़ी मात्रा से लोग स्वरोजगार के लिए ये कई तरह के काम कर रहे हैं। कई पॉली हाउसेस बना के सब्जी उगा रहे हैं, तो कई अन्य प्रकार के बागवानी के काम कर रहे हैं जिनके लिए बड़ी मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है। परंतु क्या है कि इस काम के लिए भी हम लोगों को बाहर के लेबरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे नेपाल से आए हुए लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है, बिहार से आए हुए लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है, यूपी के अन्य क्षेत्र से आए हुए वहाँ पे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। क्योंकि जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो वहाँ की जो खेतीबाड़ी करते हैं वे वहाँ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जबकि अपने घर में वो सब काम करते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, हल भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वे अन्य लोगों के साथ में जैसे कि बागवानी में काम करना पसंद नहीं करते, वहाँ लेबरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो साथियों यहाँ पे रोज़गार की अपार मतलब संभावनाएं भी हैं और अपार अपॉर्चुनिटी है और भाई अवसर है, परंतु हम लोग उनका फ़ायदा उठाना नहीं जानते हैं और हम रोज़गार के लिए शहर की तरफ जा रहे हैं। जबकि शहर में आपको पता है कि वहाँ पहले तो हमें आपको मकान लेना पड़ेगा, किराए पे रहना पड़ेगा, किराए के साथ साथ आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको प्राइवेट स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, वहाँ के लिए उसको फ़ीस देनी पड़ेगी। और शहर में हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी, नमक से लेकर के हर चीज़ वहाँ ख़रीदना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि शहर में और अलग समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर की समस्या है। इसके अलावा आपको काम करने के लिए दूर दराज भी जाना पड़ता है और यहाँ पर आप लोगों को आपके घर के आसपास ही सब काम मिल रहे हैं। मिस्त्री का काम मिल रहा है या पेंटर का काम मिल रहा है या कारपेंटर का काम मिल रहा है या आपको अन्य काम मिल रहे हैं। तो हमें अपना हुनर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जो इन आदतों को, जो हमारी गलत आदतें हैं उनको सुधारना पड़ेगा और कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर रोज़गार पा सकते हैं, स्वरोज़गार अपना सकते हैं। साथ साथ हम लोगों को सहयोग भी करना पड़ेगा जो हमें काम दिलाते हैं। तो यदि हमको यहीं पर रोज़गार करना है, स्वरोज़गार करना है, तो हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए और दूसरे दोष नहीं देना चाहिए कि भैया बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं और हम लोग अपने लोगों को काम नहीं देते हैं। इन्हीं कमियों के कारण जो है इन लोगों को, अपने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।